वो तुम्हारी बहन है। ये बात छुपाई तुमने मुझसे, मुझे क्यों नहीं बताया? तो इसमें बताने वाली बात क्या थी? देखा नहीं तुमने कैसी नफरत करती है वो मुझसे? मेरा कोई हवाला पसंद नहीं उन्हें। पागल लड़की, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? वो अब इस घर की मालकिन की बहू है, मिनटों में इस घर से बाहर निकलवा सकती है हमें। हाँ, उन्होंने मुझसे यही प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ हमें सुकून से नहीं रहने देंगी। मरियम, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। तुम जानती हो हम यहाँ से जाना अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त। मैं खुद जाके खाला से बात करता। तुम क्या बात करोगे मुझसे? अरे तुम दोनों तो शुरू से ही मुझसे झूठ बोलते आए हो। खाला, हमारा यकीन करें, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। यूं कहो ना कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए छत चाहिए थी तुम दोनों को। हद हो गई, मैं भी कितनी बेवकूफ निकली, तुम लोगों की बातों पर यकीन कर लिया। खाला, हम आपसे माफी मांगते, हमारा कोई गलत मकसद नहीं था। बीबी बस करो, माफी मांगते हैं? जो लड़की अपने माँ बाप के साथ गलत करके आई हो उसकी बात का कौन यकीन करेगा? जो भी हो, मकसद अच्छा था या बुरा था, मगर अब मैं तुम लोगों को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उठाओ सामान, निकलो यहाँ से दोनों। खाला देखिए, हम जब से यहाँ पर रह रहे हैं हमने आपको कोई शिकायत का मौका दिया? बस आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दें, हम यहाँ से। मैं तुम्हें एक मिनट की मोहलत भी और नहीं दे सकती। फौरन खाली करो मेरा मकान, वरना मैं पूरे मोहल्ले को बुला लूंगी और जलील करके निकलवाऊंगी तुम्हें यहाँ से। खाला, आप हमारी बस, मैंने कह दिया ना कि निकलो मेरे घर से, और अपनी इस बदनामी की पोट को लेकर जाओ यहाँ से। अरे मेरा पाक घर खराब कर दिया तुम लोगों ने, दफा जाओ यहाँ से। आई एम सो सॉरी, आपकी दवाइयां टूट गई। शुक्र करे कि मैंने आपका सर नहीं तोड़ दिया। अंधों की तरह टकराते फिरते, नजर नहीं आता। वैसे थैंक यू के साथ एक अपॉलॉजी भी दी हुआ है आपको। वो किसके लिए? मेरी नीयत पे शक करने के लिए। अरे जाएं जाएं, फजूल बातें मत करें। मैं किसी से सॉरी वॉरी नहीं बोलती। हेलो, अबे तू कब वापस आया? मुझे बता तो देता यार। अच्छा ठीक है, मैं लगाता हूँ देर चक्कर। जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। अल्लाह हाफिज। आप क्यों कमरे से बाहर आ गए? कुछ चाहिए था? मुझे बता दो। नहीं यार, कमरे में खुद को लेटे लेटे मुर्दा महसूस करने लगा था। मैंने कहा चलो बाहर टेरेस में जाके हवा खा लेता हूँ। तुम किससे बात कर रहे थे? यासिर का फोन था, कराची वापस आ गया। फिजा भी उसके साथ है? नहीं, अभी तो वो हैदराबाद में है उसके अम्मी के साथ। अब यहाँ आया है, रिहाइश का बंदोबस्त करेगा, फिर ले आएगा। तो उसकी माँ का क्या रिएक्शन था? कुछ कहा तो नहीं उसकी माँ ने? तो बहुत खुश है, उन्हें बहुत शौक था यासिर की शादी का। चलो अच्छी बात है यार, कम से कम एक तरफ से तो मुझे इत्मीनान हुआ। अब्बा, क्या आप अभी मरियम? उससे मैंने 1000 दफा कहा है कि मरियम का नाम मेरे सामने मत लिया करो।
जिस दिन मैंने तुम्हारी माँ को दफनाया था उसी दिन उसकी भी तदफीन कर दी थी मैंने। आइंदा गलती से भी उसका नाम मेरे सामने मत लेना। आइए दोस्तों, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। वो आप इसे जानते हैं? हाँ, ये तो ये कि करीब में रहता है, शायद कराची से नया है। ये दुकान पे फोन करने भी आया 2-3 दफा। हाँ हाँ हाँ, अब आप बता सकते हैं कि कहाँ रहता है? मैं इसका बाप हूँ, घर से नाराज होके आ गया है। नहीं जी, आजकल बच्चों का क्या कह सकते हैं, लेकिन मुझे इसे घर का नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये यहीं किसी करीबी स्टोर में काम भी करता है। मैं किसी बच्चे को आपके साथ भेज देता हूँ, वो उस दुकान पे ले जाएगा, वहाँ का मालिक वगैरह आपको बता देगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दूर से आया हूँ अपने बेटे की तलाश में। अच्छा, नन्हे इधर आओ। जी बोले। कहा था ना मरियम कि तुम्हें भी ऐसा जलील करवाऊंगी जैसा मेरा बाप हो रहा है। दर बदर फिरोगी तुम, ये मेरी बद्दुआ है। तुमने फोन किया अपने अब्बू को? तनी कहाँ रह गए? तो यूं कहे ना कि भाई का बेचैनी से इंतजार कर रही हैं आप। बकवास बंद करो अपनी सबा। तुम्हें पता है मुझे फजूल का छिछोरापन बिल्कुल पसंद नहीं है। तबीयत खराब है उनकी, खुद ड्राइव करके गए, बस इसलिए पूछ रही थी। पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मेरा फोन नहीं उठा रहे। हद होती है वैसे लापरवाही की। पूछने पर कॉल ही कर देते। तो आप कर लें कॉल, आपका फोन तो उठा ही लेंगे। मैं क्यों करूँ कॉल? मैं तो उनकी तबीयत के ख्याल से पूछ रही हूँ, वरना मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह तो है आपको अम्मी, ये अलग बात है कि आपकी अना इजाजत नहीं देती कि आप किसी को अपनी कोई कमजोरी दिखाएं। निकलो, फौरन निकलो मेरे घर से। खाला आप बात तो सुन लेना। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी तुम लोगों की। सिर्फ इतनी सी मोहलत दे ले, मैं अपनी बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? आपके अलावा मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता हूँ, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। हरगिज नहीं। अब एक मिनट भी मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकती। झूठे मक्कार कहीं के। चलो फौरन निकलो मेरे घर से, चलो। खाला अबू आप हमें लेने तो आ गए, लेकिन क्या अम्मी मान गई हमारी वापसी के लिए? मुझे अब उसकी मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी औलाद को रुलते नहीं देख सकता। क्या फायदा होगा? आप अभी तो हमें यहाँ से ले जाएंगे, फिर वापस निकाल देंगे। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो।
नहीं अबू, मैं ऐसे उस घर में नहीं जा सकता। अम्मी ने खुद मुझे निकाला था, अगर वो खुद मुझे बुलाएंगी तो। फजूल बातें मत करो उमैर, तुम अपनी माँ को नहीं जानते? दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम्हारी माँ की जिद 1 इंच भी नहीं हिलती। मैं भी उन्हीं का बेटा, ऐसे तो नहीं जाऊंगा। उमैर, तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं उस घर का सरबराह हूं। तुम्हें मेरा फैसला मानना चाहिए या अपनी मां की बेतुकी जिद? अब वो आप समझने की कोशिश करें। मैं उस घर में चोर बनकर नहीं रह सकता। और मैं अपनी औलाद को दर बदर नहीं देख सकता। उमैर, तुम्हारे जाने के बाद मैं दिल का मरीज बन के रह गया। अपने बूढ़े बाप पर रहम करो यार। चलो मेरे साथ।